नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। उत्तर प्रदेश की सियासत अब फाइनल मैच की ओर बढ़ चुकी है। फाइनल मैच यानी 2027 का विधानसभा चुनाव। लेकिन इस फाइनल से पहले सियासी दलों को खेलने होंगे 4 सेमीफाइनल। जी हां, ये सेमीफाइनल हैं राज्यसभा चुनाव, एमएलसी चुनाव, पंचायत चुनाव और विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव। बीजेपी, इंडिया गठबंधन और बीएसपी तीनों के लिए ये चुनाव बेहद अहम है। ताकत दिखाने का मौका, सियासी जमीन पर पकड़ रखने की परीक्षा इन नतीजों से तय होगी। 2027 की जंग में कौन कितना मजबूत, कौन कितना कमजोर, यानी साफ है ये सभी चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं, 2027 विधानसभा चुनाव की फुल ड्रेस रिहर्सल है। उत्तर प्रदेश की सियासत में मुकाबला अब तेज हो चुका है। इसी पर देखिए हमारी एक खास पेशकश, यूपी सत्ता का सेमीफाइनल। सेमीफाइनल की जंग, किसका होगा बेड़ा पार? साख पर दांव 2027 इलेक्शन का सेमीफाइनल। पावर टेस्ट शुरू, 2027 से पहले सियासी इम्तिहान। सियासत हाई वोल्टेज, अभ्यास या आर पार की लड़ाई। क्या 2027 से पहले तय हो जाएगा सत्ता का रास्ता? बाहुबली बनाम बदलाव, कौन मारेगा बाजी? राज्यसभा चुनाव, साख पर दांव। जब हम सब मिलकर के एक रहेंगे, हमें बंटना नहीं है, बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की सियासत गरमाने वाली है। इस साल यूपी की राज्यसभा की कुल 10 सीटें खाली होने जा रही है। ये पूरा चुनाव अप्रैल से नवंबर के बीच अलग अलग फेज में कराया जाएगा। राज्यसभा सांसदों का चुनाव विधायक करते हैं और यूपी में कुल विधायक हैं 403, यानी सियासी गणित बेहद अहम होने वाला है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी जितनी ज्यादा सीटें जीतेगी, उतनी ही मजबूत और उसकी मौजूदगी राज्यसभा में होगी। दरअसल जिन नेताओं की सीटें 2026 में खाली हो रही हैं, उनमें शामिल हैं बृजलाल, डॉक्टर दिनेश शर्मा, गीता शाक्य, डॉक्टर हरदीप पुरी, रामजी गौतम, सीमा द्विवेदी, नीरज शेखर, अरुण सिंह, बीएल वर्मा और प्रोफेसर राम गोपाल यादव। यानी साफ है, राज्यसभा चुनाव यूपी की सियासत का बड़ा सेमीफाइनल साबित होगा। एमएलसी चुनाव की तैयारी, कौन पड़ेगा भारी? उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सियासत भी इस साल अहम मोड़ पर है। विधान परिषद की कुल 11 एमएलसी सीटों पर इस साल चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव आम वोटर नहीं, बल्कि स्नातक और शिक्षक वोटर करते हैं। विधान परिषद में कुल सदस्य हैं 100। ऐसे में ये 11 सीटें संतुलन के लिहाज से बेहद अहम हैं।
शिक्षक क्षेत्र से 6 सीटों पर चुनाव होंगे, जबकि स्नातक क्षेत्र से 5 सीटें खाली हैं। बीजेपी, सपा और बसपा तीनों की नजर इन सीटों पर टिकी है। हर पार्टी चाहती है कि विधान परिषद में उसकी ताकत और मजबूत हो। यानी साफ है, एमएलसी चुनाव भी 2027 की सियासी लड़ाई का एक अहम सेमीफाइनल है। जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वो मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है, याद रखना। पंचायत चुनाव किसका लगेगा दांव? उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। इसे देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक अभ्यास माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई के बीच कराया जा सकता है। राज्य भर में करीब 58,000 ग्राम प्रधानों के पदों पर चुनाव होंगे। वहीं ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत के हजारों सदस्य चुने जाएंगे। इसके अलावा सभी जिलों में जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष पद के लिए भी मतदान होगा। यानी कुल मिलाकर लाखों पदों पर होने वाला मतदान ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक दलों के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा साबित होगा। पंचायत चुनाव से गांवों में सियासी पकड़ मजबूत होगी। 3 सीटों पर बाई इलेक्शन, किसका सिलेक्शन? 2026 में उत्तर प्रदेश विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। पहला मऊ के घोसी विधानसभा सीट पर होगा, तो दूसरा चुनाव बरेली के फरीदपुर सीट पर होगा और तीसरा दुद्धी सीट पर। 2 साल में दूसरी बार उपचुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। ये तीनों ही सीटें मौजूदा विधायकों के निधन के बाद खाली हुई हैं। मऊ के घोसी विधानसभा सीट से सुधाकर सिंह के निधन के बाद सीट खाली हुई है। समाजवादी पार्टी ने इस पर सुधाकर सिंह के बेटे को अपना उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। सोनभद्र जिले के दुद्धी विधानसभा सीट से एसपी के वरिष्ठ नेता और विधायक विजय सिंह गोंड का निधन हो गया। वो 8 बार के विधायक थे। विजय सिंह ने 1980 में पहली बार चुनाव में जीत हासिल की थी और तब से लेकर साल 2002 तक 7 बार चुनाव जीतते रहे हैं। उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग की ओर से अभी कुछ भी नहीं कहा गया है, लेकिन खाली पड़ी सीटों पर चुनाव को लेकर हलचल बनने लगी है। इन तीनों सीटों पर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ही जबरदस्त मुकाबला माना जा रहा है। साफ है कि आने वाले उपचुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े संकेत देने वाले हैं। 1 करोड़ 4 लाख के आसपास ऐसे वोटर हैं जिनको नोटिस जाएगा। तो 6 जनवरी से अब हमारा नोटिस चरण भी प्रारंभ हो गया है और दावे आपत्तियों का निस्तारण भी करेंगे। ये 27 फरवरी तक चलेगा। तो जहां तक मतदाता का प्रश्न है, उसे 6 फरवरी का दिन याद रखना चाहिए ताकि दावा आपत्ति जो उसको करना है वो 6 फरवरी से पूर्व ही कर दे। कम मार्जिन वाली सीटों पर हो सकता है बड़ा खेल। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 114 ऐसी सीटें थी जहां जीत और हार का अंतर सिर्फ 10,000 वोट से भी कम था। यानी यहां हर वोट की कीमत दोगुनी थी। इनमें से 63 सीटों पर बीजेपी ने बाजी मारी, जबकि 41 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गईं। अब सवाल उठता है कि 2027 में एसआईआर यानी सामाजिक और क्षेत्रीय रुझान का असर कितना निर्णायक होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि कम मार्जिन वाली सीटों पर छोटे छोटे बदलाव भी नतीजे पूरी तरह पलट सकते हैं। अगर एसआईआर का असर कुछ खास समुदायों पर या क्षेत्रों में देखने को मिलता है तो ये न सिर्फ बीजेपी और सपा के वोट शेयर को प्रभावित करेगा, बल्कि कई सीटें कड़े मुकाबले में बदल सकती हैं। तो इलेक्शन कमीशन अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। जो लोग इसका विरोध करते हैं उन्होंने जनता को जवाब देना पड़ेगा कि क्या वो इस प्रकार के वोटों के कारण जीत के आते थे पहले। एसआईआर से पहले मतदाता 15 करोड़ 44 लाख। एसआईआर के दौरान अब कटे ना 2 करोड़ 89 लाख। एसआईआर के बाद कुल मतदाता 12 करोड़ 55 लाख। मृत पाए गए मतदाता 46 लाख 23 हजार। स्थायी रूप से बाहर गए या अनुपस्थित 2 करोड़ 17 लाख। डुप्लीकेट या एक से अधिक जगह नाम 25 लाख 47 हजार। एसआईआर पर यूपी की सियासत गरमाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कुछ सीटों पर मुकाबला इतना कांटे का रहा कि जीत और हार का फैसला महज सैकड़ों वोटों से हुआ। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में 15 सीटें ऐसी रही जहां जीत हार का अंतर 1000 वोटों से भी कम का था। इनमें से 10 सीटों पर नतीजे 500 से कम वोटों के बेहद मामूली अंतर से तय हुए। इन 15 सीटों में 9 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने जीत दर्ज की, जबकि 6 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में गई। यानी साफ है कि यूपी की राजनीति में कई सीटों पर जनता का फैसला बेहद बारीक अंतर से तय हुआ। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि यूपी की राजनीति में हर वोट की अहमियत कितनी बड़ी है। 2022 में सिमट गया था जीत हार का अंतर। अब इन सभी सीटों पर एसआईआर के बाद 32,000 से लेकर 1,12,000 तक मतदाताओं के नाम कटने की बात सामने आ रही है, जिससे चुनावी समीकरणों में बड़ा बदलाव आने की आशंका जताई जा रही है। चर्चा है कि इस स्थिति में सबसे ज्यादा नुकसान सत्तारूढ़ दल को होता दिख रहा है। अगर 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव की तुलना की जाए तो 2022 में जीत हार का अंतर काफी सिमट गया था। यही वजह रही कि बीजेपी 60 से ज्यादा सीटों पर 10,000 से भी कम वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर पाई थी। बीजेपी के लिए चिंताजनक आंकड़े। एसआईआर के बाद से सामने आए ये आंकड़े बीजेपी के लिए चिंताजनक माने जा रहे हैं। पार्टी की सबसे बड़ी चिंता शहरी इलाकों में सबसे बड़ी संख्या में वोट कटने को लेकर है। पहली बार यूपी में देखने को मिल रहा है एसआईआर से बीजेपी परेशान है, बीजेपी के नेता परेशान है। आप सोचिए उनके मंत्री जा रहे हैं जिले में क्या समझा रहे हैं, मुख्यमंत्री जो हैं वो क्या समझा रहे हैं अंदर बैठ करके, डिप्टी सीएम लखीमपुर में क्या समझा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वोट बढ़ा लो, आपका वोट नहीं कटेगा, आप वोट बनाइए, आप फॉर्म भरिए। ये बीजेपी समझा रही है और प्रशासनिक अधिकारियों पे दबाव बना रहे हैं। बहुत से अधिकारी दबाव में नहीं काम करना चाहते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी किसी का भी नकली वोट बनाएंगे, अगर गलत वोट बनाएंगे तो हमारे समाजवादी लोग, पीडीए प्रहरी लोग उन पर एफआईआर दर्ज कराएंगे। जो लोग फर्जी वोट बनाएंगे उन पर पीडीए प्रहरी नज़र रख करके और सिंसियरली देख करके उन पे एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी करेंगे। और बीजेपी के बूथों का जो वोट कटा है सो नहीं पा रहे हैं बीजेपी के लोग, इसीलिए पूरी सरकार निकल पड़ी है फर्जी वोट बनवाने के लिए। लंबे समय से बीजेपी शहरी क्षेत्रों में मजबूत मानी जाती रही है। ऐसे में शहरों में मतदाताओं के नाम कटने से उनके वोट बैंक पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। समाजवादी पार्टी को भी हो सकता है नुकसान।
हालांकि इसका नुकसान सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं है, समाजवादी पार्टी को भी इसके प्रभाव से गुजरना पड़ सकता है। जिन जिलों में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रोजगार या अन्य कारणों से देश के बाहर रहती है, वहां सपा के वोट आधार पर असर पड़ने की संभावना है। ऐसे कई मतदाताओं के नाम सूची से कट गए हैं और अब उन्हें दोबारा नाम जुड़वाने के लिए जटिल प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिससे राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के बाद बड़ी समस्या सामने आ रही है। करीब 2.88 करोड़ मतदाता अपनी नामांकन सूची से बाहर हो गए हैं। अगर समय रहते इन मतदाताओं के नाम नहीं जोड़े गए तो छोटी जीत के अंतर वाली सीटों पर हमें सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये चेतावनी उन्होंने पिछले साल 14 दिसंबर 2025 को बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के पदभार ग्रहण समारोह में दी थी। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि इस मामले में अगर कदम नहीं उठाए गए तो 10,000 से कम वोटों के अंतर वाली सीटों पर बीजेपी की स्थिति प्रभावित हो सकती है। अब सवाल यह है कि सरकार समय रहते मतदाताओं की सूची को अपडेट कर पाएगी या नहीं, जिससे आने वाले चुनाव में किसी भी पार्टी को नुकसान से बचाया जा सके। यूपी में एसआईआर बदलेगा जीत हार का समीकरण। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 99 सीटें ऐसी थी जहां जीत और हार का अंतर 1000 से 10,000 वोटों के बीच रहा। इन 99 सीटों में बीजेपी ने 55 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 35 सीटें मिली थी। इसके अलावा रालोद ने 3 सीटें जीती। निषाद पार्टी और सुभाषपा के खाते में 2-2 सीटें गई। वहीं बीएसपी और कांग्रेस को 1-1 सीट से संतोष करना पड़ा। डेंजर जोन में 99 सीटें। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अब ये सभी सीटें डेंजर जोन में आ चुकी हैं। माना जा रहा है कि मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम कटने के बाद इन क्षेत्रों में चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। खुद बीजेपी और उत्तर प्रदेश सरकार का नेतृत्व कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ भी हालिया संगठनात्मक बैठकों में इन सीटों को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और जाट मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड की 22 ऐसी सीटें थी जहां जीत हार का अंतर 10,000 से कम का रहा। इन सीटों पर समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन में 9 सीटें जीतकर हासिल करी थी, जबकि 13 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार विजयी रहे थे। अब गठबंधन टूट चुका है, जिसका सीधा असर इन कम मार्जिन वाली सीटों पर पड़ सकता है। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और जाट मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। सपा रालोद गठबंधन टूटने की स्थिति में वोटों के बंटवारे की आशंका बढ़ गई है। एसआईआर और इलेक्शन कमीशन को वोट बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए कि वोट बढ़ें। और मैंने जैसा कहा और फिर कहता हूं कि यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा वोट कटने जा रहे हैं। अगर आप सोचें 3 करोड़ वोट अगर कट जाएंगे और बीजेपी इलेक्शन कमीशन मिलकर के ये साजिश कर रहे हैं कि जहां जहां बीजेपी हारी है वहां पर वोट ज्यादा काट दें, तो ये तो साजिश है लोकतंत्र में। मध्य यूपी का क्या था हाल? मध्य यूपी क्षेत्र की बात करें तो यहां 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान 50 सीटें ऐसी रही जहां जीत हार का अंतर 10,000 वोटों से भी कम का था। इन सीटों पर मुकाबला मुख्य रूप से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच रहा। इनमें से 30 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि 20 सीटें सपा के खाते में गई। इस क्षेत्र में लोधी, मौर्य, कुर्मी और यादव जैसी ओबीसी जातियों के मतदाताओं की प्रभावशाली मौजूदगी रही थी, जो चुनावी नतीजों में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अब विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया होने के बाद इन सीटों पर मतदाता सूची में हुए बदलावों से दोनों प्रमुख दलों के राजनीतिक समीकरण प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है।
पूर्वांचल क्षेत्र का क्या रहा था हाल? पूर्वांचल क्षेत्र में 27 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां 2022 के चुनाव में जीत हार का अंतर 10,000 से कम रहा। उस समय समाजवादी पार्टी ने सुभाषपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और ये गठबंधन यहां काफी प्रभावी साबित हुआ था। कम मार्जिन वाली इन सीटों पर कड़ी और लगभग बराबरी की टक्कर देखने को मिली थी। इन 27 सीटों में बीजेपी ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि सपा 9 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इसके अलावा सुभाषपा और निषाद पार्टी को 2-2 सीटें मिली थी। वहीं बसपा और कांग्रेस के खाते में 1-1 सीट आई थी। मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य में सुभाषपा भाजपा के साथ खड़ी है। पूर्वांचल में अति पिछड़ी जातियों की आबादी अपेक्षाकृत अधिक है और इन वर्गों के मतदाता फिलहाल बीजेपी के समर्थन में माने जाते हैं। ऐसे में एसआईआर के बाद मतदाता सूची में बड़ी संख्या में नाम कटने के कारण इन कम मार्जिन वाली सीटों पर बीजेपी को अपेक्षाकृत ज्यादा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। प्रदेश में राजनीतिक दल एसआईआर को लेकर कितने सतर्क और सक्रिय हैं, इसका अंदाजा बूथ लेवल एजेंट की तैनाती से लगाया जा सकता है। एसआईआर की प्रक्रिया के बाद राज्य के लगभग 1.77 लाख बूथों पर कई राजनीतिक दलों के करीब 5.25 लाख बीएलए चुनाव आयोग के साथ समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। इन सभी चुनावों से बीजेपी अपनी सत्ता की सफलता दिखाएगी, तो वहीं सपा बसपा कांग्रेस विपक्षी एकता के साथ चुनौती देंगे। इन 4 चुनावों में जाहिर है कि 2026 हलचल वाला होगा, जो 2027 के बड़े फैसले की नींव रखेगा। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।